सबके ऊपर अनुग्रह कृपा करते हैं महाराज। भगवान शिव भोले हैं महाराज। और एक बार भगवान शिव की शरण में जो आ जाता है ना, उसके जीवन को मेरे महादेव धन धन्य कर देते हैं। शिवजी का एक नाम मृत्युंजय है। मृत्युंजय किसे कहते हैं? जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करवा दे उसको मृत्युंजय कहते हैं महाराज। और ऐसा त्रिलोकी में केवल एक देव महादेव ही ऐसे है जो मृत्युंजय है। आपने मार्कंडेय ऋषि का नाम तो सुना ही होगा। जिन मार्कंडेय मुनि को 16 वर्ष की आयु में प्राण त्यागने थे महाराज। कथाती हैं एक ऋषि थे महाराज जिनका नाम मृकंडू था, और उन्हीं ने भगवान महादेव की घोर तपस्या की। तब भगवान महादेव ने मृकंडू ऋषि से कहा कि बताओ तुम क्या चाहते हो। उन्होंने कहा महाराज मेरे मन में पुत्र की कामना है। मैं चाहता हूं एक विद्वान, एक ज्ञानी पुत्र का जन्म हो जाए। भगवान महादेव ने कहा कि देखो तुम्हारे लिए 2 बातें हैं। अगर विद्वान और ज्ञानी पुत्र यदि तुम चाहते हो तो उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की रहेगी, और यदि तुम मूर्ख पुत्र चाहते हो ना तो उसकी आयु हजारों वर्ष की रहेगी। अब महात्मा जी आपको निर्णय करना है, आपको 1000 वर्ष की आयु वाला मूर्ख पुत्र चाहिए या विद्वान 16 वर्ष की आयु वाला कोई विद्वान पुत्र चाहिए। ये निर्णय आपको करना पड़ेगा। मृकंडू ऋषि के नेत्र सजल हो गए। महादेव ये क्या कहा आपने? मुझे मूर्ख पुत्र नहीं चाहिए। तब भगवान महादेव ने कृपा करी, इनके यहां पर जिस बालक का जन्म हुआ उस बालक का नाम मार्कंडेय हुआ है। ऋषि बाल्यकाल से जानते हैं कि जिस बालक का जन्म हुआ है इसकी आयु 16 वर्ष की है। अब उन्होंने क्या किया महाराज, जहां भी कोई ऋषि महात्मा संत लोग भक्त लोग दिखे तो महात्मा जी अपने पुत्र को कहते पुत्र इनको प्रणाम करो। बालक दौड़ पड़ता और संत महात्माओं को ऋषियों को प्रणाम करता, और जिसको भी प्रणाम करता वो सब उसको चिरंजीवी भव आशीर्वाद देते महाराज। भैया बड़ों को प्रणाम करने से 4 चीजें अनायास बढ़ जाती हैं। घर में माता पिता बड़े बुजुर्गों को संत महात्माओं को प्रणाम करने से 4 चीजें अनायास बढ़ जाती हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारतस्य वर्धते आयु विद्यायसो बलम्। केवल बड़ों को प्रणाम करने मात्र से 4 चीजें बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। एक बार भगवान ऋषि नारद आ रहे थे और उसी समय मृकंडू ऋषि ने मार्कंडेय को कहा पुत्र ये नारद इनको प्रणाम करो। जैसे नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी ने भी आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी भव। ऋषि के नेत्रों में आंसू आ गए। कहा
गुरुदेव आपने इनको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। अरे इनकी आयु तो 16 वर्ष की है। नारद जी के मन में चिंता हुई कि अब आशीर्वाद दिया है, क्या करना चाहिए। नारद जी ने कहा एक काम करो, अपने बालक को लो और सीधे हम ब्रह्मा जी के पास में चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास में गए और नारद जी ने बालक को बता दिया था। ब्रह्मा जी को प्रणाम करने के लिए कहा। जैसे ही ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने भी इस बालक को आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी बाबा। नारद जी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने कहा कम से कम मेरी समस्या तो दूर हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र नारद क्या कह रहे हो। नारद जी ने कहा पिताजी इस बालक की आयु ज्यादा नहीं है, 16 वर्ष की आयु है और आपने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। अब उस आशीर्वाद का क्या होगा। ब्रह्मा जी ने कहा है भगवान चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है, एक काम करते हैं नारायण के पास में चलते हैं, बालक को लेकर